मेरी सुनियो पुकार चीवरधारी, और तेरी शरण में आई दुखियारी। तेरी सुनियो पुकार चीवरधारी। क्या बात है, कहना है भैया लोगों, कहा है कि जिस भावना में भावना हो और वो भावना बेकार है, कि जिस भावना में भावना हो वो भावना बेकार है, और जिस भावना में थोड़ा सा भाव आ जाए तो समझ लो बेड़ा पार है। इसीलिए ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके, अच्छा सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ, देखें किसके किसके हाथ सही सलामत है, सही सलामत है हाथ सभी लोगों के। तो उठाओ सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ, तालियां बजा करके बोलेंगे, कहना है ए मेरी सुनियो पुकार तपधारी। हाँ मेरी सुनियो पुकार चिवरधारी, तेरी शरण में आई दुखियारी। और कहना है तुमने ज्ञान दिया, सत्य मार्ग दिया, तुमने ज्ञान दिया, सत्य मार्ग दिया, तुमने क्या है कि तथागत बुद्ध जी ने पंचशीलों का ज्ञान कराया। पंचशील, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, किसी को पता है कि पंचशील क्या है? ईमानदारी से पता है? क्या बात है, दादाजी के लिए जोरदार तालियां बताएंगे ऊंचे ऊंचे हाथ करके। क्योंकि तथागत बुद्ध जी ने घर छोड़ा तो हम सभी लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि तथागत बुद्ध जी के घर में धन दौलत नहीं थी, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो जिसके चलते उन्होंने घर त्याग कर दिया, ऐसा नहीं है। उनके घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, मतलब घर को छोड़ा तो किस लिए? हम और आपके लिए, मतलब मानव के कल्याण हेतु भगवान बुद्ध जी ने घर का भी त्याग कर दिया, पत्नी पुत्र का भी त्याग कर दिया। और तथागत बुद्ध जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ मेरी माताओं बहनों, तो उन्होंने पंचशीलों का ज्ञान बताया। 5 सील, जिसमें पहले सील में बताया कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मतलब प्राणी को हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा का मतलब होता है किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन भैया बात आया है तो भैया गए मुर्गा की दुकान पे, यहाँ फार्म है, क्या बोलते हैं? फार्म बोलते हैं। भैया जात मुर्गा की दुकान पे जेल ले, भैया 2 किलो मुर्गा पैक कर दियो, मतलब अपनी आंखों के सामने हत्या करते हैं और कराते हैं। ये क्या है? ये तो हिंसा है। हिंसा है कि नहीं? मतलब भगवान बुद्ध जी ने कहा कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मतलब हमें हिंसा नहीं करनी है। उसके बाद तथागत बुद्ध जी ने कहा कि आदित्य दाना वेरमणि सिक्खापदं
क्षमादयामि, मतलब हमको चोरी नहीं करनी है। अच्छा, यहाँ पर कोई चोरी करता है? कोई नहीं करता होगा। तथागत बुद्ध जी ने कहा कि हमें चोरी नहीं करनी है। उसके बाद तीसरे सील में क्या बताया कि हमें व्यभिचार नहीं करना है। व्यभिचार का मतलब होता है कि जिस तरीके से हमारी बहन बेटी है उसी तरीके से दूसरे की बहन बेटी है। और चौथे सील में तथागत बुद्ध जी ने बताया कि मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मतलब हमको झूठ नहीं बोलना है। अब बात आ जाए भैया झूठ की, तो अगर आपके एक झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए हमारे भैया लोग, तो झूठी भी बोल देना चाहिए। हो सकता है आपके एक झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए, प्राण बच जाए, तो झूठी बोलने में कोई जुर्म नहीं है। पता चले भैया एक झूठी बोलो, एक झूठी छुपाने के चक्कर में 100 झूठी बोलने पड़े, तो ये सरासर गलत है कि नहीं। उसके बाद 5वें सील में क्या बताया कि हमको नशा नहीं करना है। और यदि इन 5 चीजों को मानव मान ले, मतलब इंसान इन 5 चीजों को मान ले और अपने जीवन में धारण कर ले, तो मैं वादा करती हूँ कि इंसान को कभी कोई भी दुख नहीं आ सकता है। इसीलिए कहना है, तालियां बजाकर तो सभी लोग बोलेंगे, तुमने ज्ञान दिया, सत्य मार्ग दिया, तुमने दिया बौद्ध धर्म बतलाई, दिया बौद्ध धर्म बतलाई, मेरी सुनियो पुकार शिवरधारी दिया। से कहा है, सारी दुनिया कहे बुद्ध ज्ञानी बड़े, सारी दुनिया कहे, सारी दुनिया कहे बुद्ध ज्ञानी बड़े, सारी दुनिया लियो दुनिया में नाम कमाई, शरण में आई दुखियारी, दुनिया में नाम कमाई। मेरी सुनियो पुकार तपधारी, हाँ मेरी सुनियो। ढोलक मास्टर भैया, हमें लगता है यहाँ पर किसी को मतलब ये नहीं लग रहा है कि भगवान बुद्ध जी यहाँ पर आ जाएं। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं भगवान बुद्ध बाबा साहब यहाँ पर आ जाएं? कितने लोग चाहते हैं? ऊंचे हाथ उठाओ। भैया लोगों का तो कहना ही क्या है, देखो हाथ तो नहीं उठ रहे, ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब खाने को ही नहीं मिला है, 4 दिन से भूखे हो हैं। और इतनी अच्छी भैया व्यवस्था जोड़ी, मेहनत तो पड़ी होगी भैया लोगों पे, लेकिन हाथ तो उठाए सका तो भैया हम लोगों से ज्यादा थोड़ा मेहनत पड़ी हुई है। लगातार मतलब कार्यक्रम कर रहे हैं, मन नहीं हो रहा था कि कार्यक्रम मंच पर जाए या ना जाए, मतलब नींद ऐसा लग रहा था कि कार्यक्रम करें ना करें 4 दिन नींद पूरी कर लें सोए के। और देखो भैया इधर का तो कहना है कि उठाओ अच्छा ऊंचे ऊंचे हाथ, बिल्कुल सीधे सभी लोग
अच्छा हाथ है सभी लोगों के, जिसके जिसके हाथ हो वो उठाए ले अच्छा, और जिसके ना हो तो भैया मजबूरी है कि नहीं? उठाओ बिल्कुल सीधे सीधे और तालियां बजा करके हमारी माता मैंने बोलेंगी मेरे साथ में, मेरी सुनियो पुकार तपधारी। तालियां बजा करके, क्या बात है, सभी लोग बोलेंगे कि मेरी सुनियो पुकार तपधारी और तेरी शरण में आई। देख रहे भैया, अभी भैया नहीं गाएंगी हमारे भैया लोग, और गाना होता कौन सा हमारे शिवम भैया, गाना होता कौन सा कि मनिहारी का वेश बनाया, और क्या है मतलब इस गीत की तरह है कौन सी कि मनिहारी का वेश बनाया, और क्या है चूड़ी, क्या है किसको किसको पता है, ऊंची ऊंची यहाँ बताओ। अच्छा सभी को है, तो भैया हमें वो नहीं गाना है, हमें चूड़ियां नहीं बेचनी है, हमारे महापुरुष चूड़ियां नहीं बेचते हैं, हमारे महापुरुष क्या करते हैं ज्ञान देते हैं, ज्ञान। तो उठाओ बिल्कुल सीधे सीधे हाथ, माता हो बेटा क्या बात है, उठाए ले देखो, आवाज भी आनी चाहिए, सभी लोग बोलेंगे तालियां बजा करके, मेरी सुनियो पुकार तपधारी, हाँ मेरी सुनियो पुकार शिवधारी, तेरी शरण में आई दुखियारी, मेरी सुनियो पुकार तपधारी। तेरी शरण में आई दुखियारी, मेरी सुनियो पुकार तपधारी, तेरी शरण में आई दुखियारी, मेरी सुनियो पुकार तपधारी, तेरी शरण में आई दुखियारी, मेरी सुनियो पुकार तपधारी, तेरी शरण में आई दुखियारी। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब जी।